हर हर महादेव। जय श्री महाकाल साधकों और हमारे सारे मित्रों। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे भले होंगे, आपके परिवार में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होगा। तो जैसे कि आप लोग ने देख लिया होगा वीडियो का टाइटल और थंबनेल कि शक्तियों से पैसे कैसे मंगवाए जाते हैं, क्या यह होता है, नहीं होता है। देखिए, इसमें 2-4-5 पॉइंट आपको बताऊंगा। जिन जिन बातों का मेन तरीके से आपको ध्यान रखना होगा, तभी आपकी साधना, वह आपकी शक्ति पैसे लाने में सामर्थ्यवान होगी। देखिए, पहली बात तो शक्तियों से पैसे वैसे चीज़ों की कभी कामना ही नहीं करनी चाहिए। यह कामना ही 100% गलत होती है। ऐसी कामना ही कभी नहीं करनी चाहिए। शक्तियाँ आपके पास हैं, उनसे कहिए कि हमारे धन का कोई एक स्रोत बना दें, कोई एक ऐसा मार्ग बना दें जिससे हमारे पास धन की कभी कमी ना हो, वो धन आता ही रहे। जैसे कि आप समझ लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने आपको कुआं खोद करके दे दिया। अब कुएं में पानी भरा हुआ है, आपके पास बाल्टी भी है। आपका जब मन होगा तब जाएंगे, आप एक बाल्टी भरेंगे, जितनी आपको आवश्यकता है उतना पैसा लेंगे, लेके चले आएंगे। और आप किसी के भरोसे हैं, तो जब तक वो शक्ति या जब तक वो आदमी आपके पास है तब तक ही आपको धन दे रहा है। वो जब नहीं रहेगा तो फिर आपके पास धन की कमी हो जाएगी। तो बस उनकी कृपा प्राप्त कीजिए, और क्या। धन बहुत बड़ी चीज नहीं है, धन वो चाहेंगे तो चुटकियों में आ जाएगा। खैर, जो आज का हमारा विषय था उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। करना ना करना आपके ऊपर है। जो हमने समझाया उसको आप करें ना करें, वो आपके ऊपर है। देखिए, शक्ति जब आप सिद्ध करते हैं, जैसे कि आपने किसी शक्ति की सिद्धि करने आप बैठे, तो जब आप शक्ति की सिद्धि करने बैठे तो आजकल के लोगों में पता है क्या है, सबसे बुरी आदत हो गई है कि लोग दिन देखते हैं कि गुरुजी ने इतना दिन बता दिया है, तो किसी ने इतना दिन बता दिया है, तो किसी ने इतना दिन बता दिया है, तो उस हिसाब से साधना लोग करने लगते हैं। ठीक है, या किताब में इतना दिन लिखा हुआ है, इतने दिन की साधना है। ये भैया कोई जरूरी नहीं है कि इतने दिन की ही साधना है या इतने दिन में ही आप कर पाएंगे। अब जैसे कि मान लीजिए आप किसी कक्षा की स्टूडेंट हैं, आप किसी कक्षा में पढ़ते हैं, तो ये कोई जरूरी है कि सब बच्चे पास हुए तो आप भी पास हो जाएं, या 10 बच्चे पास हुए तो आप भी पास हो जाएं। ये कोई जरूरी नहीं है ना। तो देखिए, सब अलग अलग की बातें होती हैं, सब कर्म का खेल होता है, सब कर्मों पे ऊपर बात होती है। शक्तियां भी कर्मों पर चलती हैं। ठीक है, आपके अच्छे कर्म हैं तो शक्तियां बहुत अच्छे तरीके से चलेंगी। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि दूसरी बात कि आप जो है जब शक्तियां सिद्ध कर रहे हैं तो उस समय आपकी शक्ति प्रत्यक्षीकरण होनी चाहिए, यानी वह शक्ति आपसे प्रत्यक्ष होनी चाहिए। जब तक वह प्रत्यक्ष नहीं होगी तब तक आप उससे कुछ भी मंगवा लेंगे, वह शक्ति ला नहीं सकती। ठीक है, अब आप परछाई आपकी है, तो आपके परछाई को अगर हम मारेंगे डंडा से तो क्या आपको चोट लगेगी? कभी नहीं लगेगी। तो इसी तरीके की शक्तियां भी होती हैं। शक्तियों की भी परछाई लोगों को दिखने लगती है, तो लोग सोचते क्या है कि शक्ति आ गई, माता आ गई, या वीर आ गए, या बैताल आ गए, कोई भी आ गया। लोग में देखिए ये बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं कि लोगों को परछाई दिखती है और लोग सोचते हैं कि शक्तियां आ गई। ठीक है, तो शक्ति का जब तक आपसे प्रत्यक्षीकरण न हो जाए तब तक आप ये मत कहिए कि शक्ति आ गई। ठीक है, दूसरी बात कि शक्ति प्रत्यक्षीकरण भी हो गई, अब उनसे वचन की बारी आती है। जब तक आप उनसे वचन नहीं लेंगे कि जो काम हम आपको दें, जो काम जैसा भी काम दें वो काम आपको करना है, जब वचन आपका नहीं हुआ है तब तक आप शक्ति से कुछ मंगा नहीं सकते। या हो सकता है कि भोजन की वस्तु मंगा लें, खाने पीने का सामान मंगा लें, पैसा नहीं ला कर देंगी, या उनका मन होगा तो देंगी, नहीं मन होगा तो नहीं देंगी। तो वचन सर्वप्रथम। तीसरी बात यह है कि वचन होना बहुत जरूरी है। यदि वचन नहीं होता है तो आप सफल नहीं हो सकते। अब वचन भी आपका हो गया। अब पांचवी और छठी बात होती है कि उस शक्ति से वचन हो गया, अब शक्ति पैसा भी ला कर देने लगी, सब कुछ हो गया। अब उस शक्ति के बारे में आपको किसी को बताना नहीं, या वो शक्ति का जो नियम है कि कैसे पैसा आएगा, कैसे रखाएगा, क्या जो भी, तो वो नियम आपको किसी को बताना नहीं है। जब आप किसी को अपना शिष्य बनाएंगे उसी को आप यह विद्या दे सकते हैं, अन्यथा ये नहीं कि आप ढोल पीटते रहें।
है ना। तो आपको कभी भी शक्तियों का अपने दिखावा नहीं करना है, कभी भी पब्लिसिटी के लिए या 4 लोग हमारी अच्छाई करेंगे कि हाँ गुरुजी के पास क्या शक्ति है, क्या बात है, क्या विद्या है, ऐसी कभी दिखावा आपको नहीं करना इन सब चीज़ों का, ठीक है ना। ये चीज़ अपने तक गुप्त रखिए, जिसको ज़रूरत हो एक हाथ से कीजिए, लेकिन गुप्त रखिए। क्योंकि शक्तियों को एक बात पसंद नहीं होती कि हमारे बारे में आप किसी व्यक्ति को बताएं या किसी आदमी को बताएं या किसी को भी बताएं, क्योंकि शक्तियों को ये पसंद नहीं होता कि उनके बारे में कोई जाने, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। तो साधकों, आपको समझ में आया होगा कि क्या कारण होता है, शक्तियाँ कैसे पैसा लाती हैं, क्या विधि होती है, और इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। और इसी के साथ चलता हूँ साधकों, फिर किसी अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।